नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं आप, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं आप। काफ़ी बच्चों का प्रश्न था मेरे से कि सर कई बार हम पढ़ भी लेते हैं, सब कुछ अच्छा भी पढ़ते हैं, हमने सब अच्छा पढ़ा है, जब एग्जाम में जब क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसके बारे में आज का जो वीडियो है काफ़ी धमाकेदार होने वाला है दोस्तों। अगर आज का वीडियो आपने अच्छे से देख लिया है तो आपने पढ़ा है उसको आप अटेम्प्ट भी कर पाएंगे और एग्जाम में सफल भी हो पाएंगे दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। अगर वीडियो को आप एंड तक देखते हैं तो मेरी गारंटी है आज के बाद अगर कोई भी सवाल में जिस तरह की दिक्कत और विद्यार्थियों को आ रही है कि सर हम पढ़ तो रहे सब कुछ आता है फिर भी एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे, उसका स्पेशल रीजन क्या है, वो सारी बातें मैं आपके लिए लेके आया इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं अपन बिना देर के हुए। तो अपन बात करते हैं आपके सामने कि कई बच्चों का वास्तव में कहना बिल्कुल सही है कि सर हमने पढ़ तो लिया, हमने सही पढ़ा है, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी है, हर चीज़ें पढ़ी है, किताबें पढ़ी है, नोट्स भी पढ़ी है, ऑनलाइन कोर्स भी पढ़ा है, ऑफलाइन कोर्स भी पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया हमने, सब कुछ हमको आता है, हमको ऐसा फील हो रहा था। पर जब एग्जाम देने हम गए तो वहाँ पर हम क्वेश्चन नहीं आ रहे, क्वेश्चन शुरू तो कर रहे हैं लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं कर पा रहे हैं। कई बच्चों की प्रॉब्लम्स होती है, तो क्वेश्चन शुरू कर दिया और क्वेश्चन खत्म नहीं कर पा रहे हैं। कई बच्चों की प्रॉब्लम ये भी होती है कि सर क्लास में कर रहे हैं वहाँ तो आ रहा है और एग्जाम टाइम पर कर रहे हैं तब क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो इसका मेन रीजन क्या है वो स्पेशली आज बताने वाले आपको, देखो सुनिएगा गौर से। तो आपको बता दें कि जब हम कोई भी इसको अगर प्रैक्टिकली अगर हम बात करें आपके सामने, तो जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो सीखते हैं। जैसे अगर प्रैक्टिकली बात करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको, वो समझो आप। जैसे मान लीजिए कि एक कारीगर है जो चुनाई करने का काम करता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो कारीगर के साथ कोई लड़का है ना, वो काम सीखने के लिए गया कि भाई मुझे भी सीखना है, मैं आपके साथ चल रहा हूँ। तो कारीगर उस लड़के को साथ में लेके गए। अब कारीगर क्या है कि दीवार चुन रहा है और दीवार को चुनते हुए वो लड़का रोजाना देख रहा है। ऐसे देखते देखते उसको 4-5 दिन हो गए, लेकिन एक दिन भी उसने एक भी ऊँट उठा के उसको लगाया नहीं। तो 4-5 दिन बाद जब कारीगर ने उस लड़के को कॉल किया कि भाई आज काम पे कैसे नहीं आए, तो लड़के ने बोला कि मैं सीख गया हूँ, अब मुझे आने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो लड़के ने ये सोच के मन में कि मुझे सब कुछ आता है, मैं सीख चुका हूँ कि बिल्कुल सिंपल काम है, ये रख रहा है, मुझे भी ऐसे कैसे रखना है, कोई सिंपल सी बात है, ये कर सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। तो उसने देखो ये काम होते हुए देखा है और उसने सीखा भी है। वास्तव में हम कहते हैं कि उसको आ भी गया। ये सेम प्रॉब्लम आपके साथ है, आपके साथ जो आप कर रहे हैं। ठीक है, अब उसने क्या किया, दूसरा किसी का ठेका ले लिया और खुद मकान बनाना चाहता है। जब उसने दूसरे व्यक्ति का ठेका लिया ना, तो फिर वह चुनने गया वो दीवार। जैसे वो दीवार चुनने लगा, दीवार आड़ी टेढ़ी जा रही है, मतलब उल्टी सीधी दीवार जा रही है। जब दीवार उल्टी सीधी जा रही है तो दिक्कत होगी से, वो काम जो कर रहा है अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा। मतलब तो बताओ ऐसा क्यों हो रहा है भैया? इसलिए हो रहा है कि उसने काम सीखा है, उसको अप्लाई नहीं किया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो उसको अप्लाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे मैथमेटिक्स के अंदर या फिर रीजनिंग के अंदर कोई भी चैप्टर हमने पढ़ा है, सीख जरूर लिया है, लेकिन अगर उसकी प्रैक्टिस हम नहीं करते हैं और उसकी प्रैक्टिस हम नहीं करेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन आप पढ़ोगे, समझ में आएगा, लेकिन खत्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप हैंडल ही नहीं कर पा रहे उस चीज़ को। तो याद रखिएगा, सिर्फ देखने से सीखने से कुछ नहीं होता है, अप्लाई करके देखना पड़ता है। तो जब भी कोई चीज़ आप किसी दिन पढ़ें, मुझसे पढ़े या किसी और से पढ़े, पढ़ने के बाद उसको घर पे जाकर अप्लाई करके जरूर देखो। कोई क्वेश्चन करके भी देखो उसके ऊपर कि भाई ऐसा क्वेश्चन होता है, इस प्रकार का होता है। अगर आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं मतलब आज का पढ़ना सार्थक हुआ है आपका। अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो आपका आज का पढ़ना सार्थक नहीं हुआ है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सीखने के साथ साथ एनालिसिस जरूरी है और अप्लाई करना जरूरी है। तो अप्लाई करो उसी दिन। अगर अप्लाई करते हैं आप साथ के साथ, और साथ के साथ आप पेन से लिखते हैं देखना चाहते हैं, देख सकते हैं। जैसे आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो घर पर जाकर दोबारा कर रहे हैं, अपने हाथ से कर रहे हैं, तो ये गारंटी है कि आप एग्जाम में क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन समझ में भी आएगा और 100% खत्म भी करोगे। और जब क्वेश्चन अच्छे से होंगे तो सफल तो निश्चित है ही आपके सामने, और सफल आप 100% हो जाओगे दोस्तों। तो ये मैं कह रहा था आपके सामने कि अप्लाई करो, एनालिसिस करो, जो पढ़ा उसके ऊपर सोचो कि क्या आ चुका है, क्या आने वाला है। अगर ऐसा आप करते रहे और इस प्रकार से आप पढ़ते रहे दोस्तों, तो मेरी गारंटी है कि दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रह सकती। धन्यवाद।